करेंगे कैनिंग, सेनेगडकी, ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कैनिंग किसे बोलते हैं। तो कैनिंग डिनोट्स द रिकरेंट यूज ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी नेम फॉर समथिंग। कैनिंग डिनोट्स, कैनिंग बताता है द रिकरेंट यूज, बार बार यूज को बताता है, ऑफ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, किसी भी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन डियर, प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के यूज को बताता है इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, ऑर्डिनरी नेम फॉर समथिंग, किसी चीज़ के सामान्य नाम जो होता है, किसी सामान्य नाम के स्थान पर किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का जब इस्तेमाल किया जाता है, इस सिचुएशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसका नाम कैनिंग होता है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव फ्रेज किस ऑर्डिनरी नेम के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले व्हाइट हाउस, वेल रोड, वेल रोड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सी के लिए, सागर के लिए। स्टाम ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ये जब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बैटल के लिए, युद्ध के लिए किया जाता है। बार्ड ऑफ एवन, इससे आप अच्छे से परिचित हैं। बार्ड ऑफ एवन, जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं सबसे पहले जहन में किसी का नाम आता है तो वो होते हैं शेक्सपियर होते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है जो डिस्क्राइब करता है वो इस नेम को डिस्क्राइब करता है। तो कभी इस तरह की कोई डिस्क्रिप्टिव फ्रेज किसी इस तरीके से नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच हैपन होगा उसका नाम कैनिंग होगा। नेक्स्ट स्टडी हम लोग स्टडी करते हैं। अगला है सेनेगडकी फिगर ऑफ स्पीच, इसको किसे बोलते हैं ये स्टडी कर लेते हैं। ये दोस्तों सेनेगडकी स्टडी करते हैं। सेनेगडकी किसे बोलते हैं ये इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। सेनेगडकी इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक ऐसा अलंकार होता है इन विच, जिसमें अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक पार्ट, इज़ यूज्ड, यूज़ किया जाता है, टू सिग्निफाई, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, द होल मीन्स पूरे को, मतलब किसी चीज़ के एक पार्ट को उस पूरे पार्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर होल अथवा पूरा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। इज़ यूज्ड, यूज़ किया जाता है, टू सिग्निफाई अ पार्ट, एक पार्ट को। या तो एक पार्ट पूरे भाग को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पूरा भाग एक पार्ट को सिग्निफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ पार्ट इज़ यूज्ड टू शो द होल एंड होल इज़ यूज्ड टू शो अ पार्ट, ये डेफिनेशन है सेनेगडकी की। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कोई पार्ट होल को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर लिखा 10 हैंड्स, 10 हैंड्स मीन्स 10 वर्कर्स। ये हैंड जो है एक बॉडी पार्ट है जिसको पूरे बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 वर्कर्स के लिए। 10 हैंड मीन्स 10 वर्कर्स। तो ये पार्ट जो है होल के लिए इस्तेमाल किया गया। 100 सेल, इसका सिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो ब्रेन बॉडी पार्ट है ये सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, ब्रेन इज इक्वल टू पीपल, ये सबके लिए इस्तेमाल, पूरे पीपल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बॉडी का एक पार्ट जो है होल बॉडी के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस सिचुएशन में सेनेगडकी होता है। वाइट हाउस फॉर यूएस प्रेसिडेंट, वाइट हाउस का इस्तेमाल करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। ये होल पार्ट होता है जो किसी सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में हमेशा सेनेगडकी होता है फिगर ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। द लिटरल टर्म, शाब्दिक जो टर्म शब्द है, फॉर द थिंग इज अप्लाइड, ये इस चीज़ के, ये जो फॉर द थिंग, क्योंकि द थिंग इज अप्लाइड, कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है, टू अनदर माने दूसरी, एक ही चीज़ को, एक ही नाम को दूसरे नाम के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। विद विच, जिससे, इट हैज़ क्लोजली कनेक्टेड, इसका खास तौर से संबंध है, ये घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसको समझिए ध्यान से।
अ थिंग इज अप्लाइड टू अनदर, एक ही चीज़ को दूसरे के लिए लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ दूसरे से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध उसका होता है। बिकॉज ऑफ रिकरेंट रिलेशन, क्योंकि बार बार रिलेशन दिखाते हैं इन कॉमन एक्सपीरियंस, हमारे आम बोलचाल में जो है उसका रिलेशन हम बार बार दिखाते हैं, इसीलिए हम एक चीज़ को दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे एक नाम को दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहाँ मेटानमी होता है। हॉलीवुड जैसे बोलते हैं क्योंकि इसका संबंध ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है किससे? फिल्म इंडस्ट्री से। तो यही हॉलीवुड बोलना जो है ये दिखाता है, ये बदला हुआ नेम किसका है? फिल्म इंडस्ट्री का। पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड दोस्तों। पेन इसका मतलब ये होता है, पेन मीन्स रिटन वर्क इज़ मोर पावरफुल देन बैटल देन वायलेंस। यहाँ स्वॉर्ड मीन्स वायलेंस समझिए। पेन का मतलब पेन नहीं दोस्तों, पेन मीन्स होता है रिटन वर्क। तो रिटन वर्क जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है देन वायलेंस, हिंसा से। आप कलम की ताकत बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस लाइन है ये। अगला है वी हैव रेड शेक्सपियर। हमने शेक्सपियर को पढ़ लिया है। अब शेक्सपियर को पढ़ लेने का मतलब ये शेक्सपियर नहीं बल्कि शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर्स क्रिएशन, हमने ये स्टडी कर लिया है, हमको ये समझना है। तो शेक्सपियर कहने का मतलब हम शेक्सपियर के वर्क से मतलब रखते हैं, ये मतलब इसका होता है। तो अचेंज आपने, इसको मेटानमी कहा जाता है। तो मेटानमी की डेफिनेशन सीधे सीधे, अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग एसोसिएटेड विद इट। कोई चीज़ जो किसी संबंधित होता है उसको हम उसी नाम से बुला लेते हैं, उसे मेटानमी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई है।